बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं फरीद खान और अपने चैनल ऑटो इंजन सीक्रेट के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने इंटरनल कंबशन इंजन में पेट्रोल और डीजल इंजन को डिस्कस किया था। आज हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या क्या चीज़ें आपस में डिफर करती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम पेट्रोल इंजन में दोस्तों ऑटो साइकिल यूज़ करते हैं। ऑटो साइकिल क्या चीज़ है? जैसे हमने लास्ट में पेट्रोल 4 स्ट्रोक इंजन में पढ़ा था कि इसके साइकिल ऑफ ऑपरेशन के बारे में, कि इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं और उसमें हम एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करते हैं थ्रू स्पार्किंग प्लग। यानी हम इसको स्पार्क इग्निशन सिस्टम भी कह सकते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन भी कह सकते हैं इसको, जिसकी मदद से एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाया जाता है। जबकि डीजल इंजन में डीजल साइकिल को यूज़ किया जाता है। और दोनों में फ़र्क यह है पेट्रोल और डीजल में कि यहाँ पर थ्रू हाई कंप्रेशन हम फ्यूल को इग्नाइट करते हैं, यानी वो इंजेक्टर की मदद से फ्यूल को स्प्रे की सूरत में सिलेंडर में एंटर करवाया जाता है और हायर कंप्रेशन रेशो की वजह से यहाँ पर फ्यूल को जलाया जाता है। नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो है फ्यूल का, यानी इंडक्शन स्ट्रोक पे हम पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर को इंटर करवाते हैं और उसको कंप्रेस करके और थ्रू स्पार्किंग प्लग उसको हम इग्नाइट करते हैं। लेकिन डीजल इंजन में हम लोग इंडक्शन स्ट्रोक पे सिर्फ एयर को इंटर करवाते हैं और उसको हाईली कंप्रेस्ड करके कंप्रेशन स्ट्रोक पे और फ्यूल को यानी डीजल को स्प्रे की सूरत में इंजेक्ट करवा के हम उसको जलाते हैं। नंबर 3 जो पॉइंट है इसका वो है इग्निशन सिस्टम का, यानी यहाँ पर पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल मिक्सचर को स्पार्किंग प्लग की मदद से इग्नाइट किया जाता है, लेकिन डीजल इंजन में कंप्रेस्ड एयर जो होती है उसकी मदद से हम फ्यूल को जलाते हैं। अब जो आता है पॉइंट इसका वो है कंप्रेशन रेशो के हिसाब से, यानी पेट्रोल का कंप्रेशन रेशो जो होता है वो कम होता है, क्योंकि जब एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर होता है तो उसके बाद स्पार्किंग प्लग की मदद से यानी स्पार्क की सूरत में हम इस एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाते हैं। और यहाँ पर पेट्रोल इंजन में हमें लो कंप्रेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्यूल जो है वो आसानी से जल जाता है। लेकिन यहाँ पे डीजल इंजन में हायर कंप्रेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसकी मदद से हम फ्यूल को जलाते हैं। जेंटलमैन, पेट्रोल इंजन जो इस्तेमाल होते हैं वो नॉर्मल जो है छोटी गाड़ियों में, कार्स वगैरह में और मोटरसाइकिल में हम यूज़ करते हैं, जबकि बड़ी गाड़ियों में डीजल इंजन इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा टॉर्क की भी ज़रूरत होती है वहाँ पे, कि गाड़ी की मूवमेंट जो होती है वो हम लो टॉर्क से जो है वो उससे अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ी गाड़ियों में जो होगा वो डीजल इंजन इस्तेमाल होगा, जिसका टॉर्क भी ज़्यादा होगा। इसके बाद जो पॉइंट है इसका फ्यूल कंजम्पशन के हवाले से, कि पेट्रोल इंजन में जो है वो फ्यूल जो है ज़्यादा कंज्यूम होता है और डीजल इंजन में जो है वो फ्यूल हमारा लो जो है, उसकी रेशो जो होती है वो लो होती है, कंजम्पशन इसकी जो है वो कम होती है। यहाँ पर मेंटेनेंस के हवाले से या इनिशियल कॉस्ट के हवाले से अगर आप देखा जाए तो पेट्रोल गाड़ियाँ जो होती हैं उनकी इनिशियल कॉस्ट भी कम होती है और उसकी मेंटेनेंस में भी कम लागत आती है। लेकिन इसको अगर यहाँ पर देखा जाए डीजल इंजन को, तो डीजल इंजन की इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और उसकी पार्ट की मेंटेनेंस जो होती है उस पर भी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। अगर हम मिसाल इसकी लें कि फ्यूल इंजेक्शन पंप जो डीजल इंजन में इस्तेमाल होता है, जो फ्यूल इंजेक्टर्स को फ्यूल सप्लाई करता है, अगर वो उसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें आ जाता है, या हम उसकी फेजिंग कैलिब्रेशन अगर करवाना चाहते हैं, तो उस सूरत में ऐसे होता है कि उस पर भी हज़ारों रुपए लगते हैं और अगर आपने उसको रिप्लेस कराना होगा तो वो हाई जो है ना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो उसको अगर कंपेयर हम करें पेट्रोल से, तो पेट्रोल में फ्यूल सप्लाई करने के लिए हमें एसी फ्यूल पंप की ज़रूरत होती है, जो फ्यूल को ड्रा करके और फर्दर कार्बोरेटर को देता है। तो वो सिंपली अगर उसका प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको आसानी से एसी फ्यूल पंप को हम चेंज कर देते हैं। इसके बाद टार्क की बात आती है। पेट्रोल का जो टार्क रेशो होता है वो कम होता है, यानी पेट्रोल का टार्क जो होगा कम होगा, लेकिन डीजल का टार्क जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हाई कंप्रेशन के जो है ना इंजन है, डीजल इंजन जो है
तो उसकी जो है पावर भी ज़्यादा होती है, इसलिए बड़ी गाड़ियों में डीजल इंजन को इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो इनके डिफरेंस के बारे में था कि वन बाय वन हमने डिस्कस किया कि पेट्रोल और डीजल में कौन कौन सी चीज़ें डिफर करती हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।